Good morning, students. We have started our first chapter. So today we will discuss about some other topic on it, that is democratic government and its features. कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं. द टर्म डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका. जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक के डेमोक्रेटिका वर्ड से लिया गया है. दैट मीन्स द पावर ऑफ कॉमन मैन, जिसका मतलब होता है कि जो एक कॉमन व्यक्ति होता है उसके पास भी कुछ पावर्स होती है. Hence, the democratic government is that form of government where the people of the community are given the extreme power and are allowed in the decision making process. अभी कहती हैं इसके बावजूद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इस तरीके से फॉर्म की जाती है जहाँ वो कम्युनिटी लोगों के द्वारा पेश की गई है, बनाई गई है, एंड और अलाउड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उनको क्या किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरा योगदान देने का अधिकार होता है. देयर आर अ नंबर ऑफ फीचर्स. अगर हम बात करें बहुत सारे नंबर ऑफ फीचर्स की, बहुत सारे विशेषताओं की ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, दैट एंश्योर दैट द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, एज एंड एक्सेट्रा. तो इसमें ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई है इसमें बताया गया कि सभी व्यक्तियों को बराबर होने का पूरा अधिकार मिलेगा. ठीक है, यानी कि बराबरी का अधिकार मिलेगा. कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, चाहे उसका कोई सा भी कलर हो. ठीक है, कोई रंग भेद नीति यहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी. कास्ट, कलर, क्रीड का मतलब यही है बच्चों, कोई भी रंग भेद नीति यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी. ओके, चाहे वो क्या हो, एक मेल हो या फीमेल हो या किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, सभी को समानता का पूरा अधिकार है. In a democratic government such as the Indian government, the people are allowed to elect their respectives through the process of voting. अब आप सभी को पता है, because we live in a democratic country, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने वोट के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनें. सेकेंड इज़ इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल टू पीपल एंड एक्ट्स इन देयर वेलफेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें क्या कहा गया है कि हम हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम करेंगे, उनसे बिना किसी भेदभाव के. मतलब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट है the advantages of universal adult franchise is provide to the people so that they can get an equal opportunity in the design making process of government. ये कहते हैं जो हमारा एडवांटेज है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बच्चे इसका मतलब होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स है कि जब कोई भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाता है और उसको क्या है, वोट देने का अधिकार है. ओके, तो यही कहते हैं कि हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को सो दैट दे कैन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि इसके द्वारा लोगों को बराबर की अवसर मिले इन द डिज़ाइन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि वो अपनी तरह से सरकार को डिज़ाइन
कर पाएँ। मीन्स कि अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि लोग चुनेंगे, आप देखते हो ना वोट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, तो वो लंबी लाइन जो लगी रहती है वो किस लिए है, ताकि हम लोग खुद, हमने जो भी प्रतिनिधि है, बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव में, तो हम उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट देते हैं ही विल बी द विनर। तो यही इसमें बताया गया है कि जो प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं और उनमें से जो जीतता है, तो वो जीतने वाला जो प्रतिनिधि है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। नेक्स्ट है द पीपल इवन हैव द राइट टू एक्ट एज द अपोजिशन ऑफ द मेजॉरिटी रूल इन द गवर्नमेंट। ये कहते हैं जो लोग हैं, इवन देन द राइट, उनको ये भी अधिकार है टू एक्ट एज द अपोजिशन, कि वो अपोजिशन मेजॉरिटी को अपनाए। मीन्स कि चुनाव के लिए जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे एक ही तरफ जाएंगे, कुछ स्ट्रेट जाएंगे तो कुछ लेफ़्ट जाएंगे, यानी कि हर किसी को अलग अलग अपना मतदान देने का पूरा अधिकार है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस एक व्यक्ति को आज मतदान दे रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी क्या करे, अपना वोट उसी व्यक्ति को ही दोहरा, तो वो अपने इच्छानुसार जो है अपने अपोजिशन के लिए भी मेजॉरिटी को खड़ा कर सकता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट, वोटिंग, एग्रीमेंट, फ्रीडम, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारे क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर्स हैं। ओके, नाउ देयर इज सम प्रिंसिपल्स of democracy with studying about the features of the democratic government। अब जब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिससे हमने ये देखा कि ये एक सबसे बेस्ट टाइप है सरकार की। लेट अस हाउ लर्न व्हाट प्रिंसिपल्स डज डेमोक्रेसी फॉलो। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डेमोक्रेसी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, लोकतंत्र के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, दैट मेक इट एक्सेप्शनल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो इन्हें दूसरी सरकारों से अलग रखता है, यानी कि एक बिल्कुल अनोखा ये एक्सेप्शनल दिखाई देता है दूसरी सरकारों से। तो वो क्या है? फर्स्ट इज़ लुकिंग टू ह्यूमन डिग्निटी। सबसे पहले ये क्या करता है, ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसकी तरफ भी ध्यान देता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज कीप्स द डिग्निटी ऑफ द पीपल इन माइंड। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, हमेशा वो लोगों की डिग्निटी को भी ध्यान रखती है। डिग्निटी मतलब कि उनको किसी भी तरह की ठेस ना पहुँचे, सो दैट नो पर्सन फील्स लेफ्ट आउट, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग ना समझे और डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव of democratic government to ensure people that they are equally involved in every decision in development of the country। अब ये कहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लोकतांत्रिक सरकार जब हमारी है तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बहुत क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि वो भी क्या है, उनको पूरी तरह से समान रहने का अधिकार है। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन होगा तो उनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। However, sometimes there are some people that may have difficult belief and they might feel superior to others। और इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट बिलीव रखते हैं। ओके, या फिर हम कहें कि वो सुपीरियर, अगर हम कहें कि 4 लोगों में एक व्यक्ति एक ऐसा होगा जो अपने आप को ही क्या करेगा, सुपीरियर समझने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द अथॉरिटी ओवर अदर्स, और वो दूसरों के ऊपर अपनी अथॉरिटीज़ थोपने की कोशिश करता है। दे माइट
try to surpass them with unethical practices. Such situation must be avoided with action with work in favor of everyone. तो उस समय पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि उस समय पर क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को और सभी लोगों के एक्शंस को सभी के अनुरूप निर्णय लेने जाने चाहिए। यानी कि किसी एक व्यक्ति के अनुरूप निर्णय नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, उनकी सिचुएशंस को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। सेकंड है पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब यहाँ पर कुछ राजनीतिक जागरूकता भी होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, टू बी रिस्पॉन्सिव अबाउट इट डिसीजन, कि वो अपने डिसीजंस जो वो लेता है, ठीक है, जो निर्णय वो ले रहा है उसके प्रति वो जिम्मेदार रहे। दे शुड कीप द पीपल ऑफ कंट्री अवेयर अबाउट देयर इंटेंशंस और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी कहते हैं उन्हें अपने देश के प्रति, अपने देश के विकास के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। दिस इज़ नॉट हाउ पीपल विल बी एबल टू फेयरली जज, उसे केवल लोगों को फेयरली यानी कि बिना किसी एक पलड़े की तरफ जाते हुए यानी कि फेयर डिसीजन देना चाहिए हमेशा। एंड वर्किंग of government and vote accordingly the next time they get the opportunity to, बल्कि इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो लोगों के अनुरूप भी हो और अगर लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे तो नेक्स्ट टाइम भी लोग क्या करेंगे, वोट उसी व्यक्ति को देंगे। यानी कि उसको फेयर जज करना चाहिए, हमेशा जो निर्णय ले दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ले। नेक्स्ट इज अलाउ पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन को भी अलाउ करना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ग्रांटेड द पीपल सो दैट कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट ओपिनियन। अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बच्चे क्या होती है, जिसमें 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देने का पूरा अधिकार रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बताया गया, अब जब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देने का पूरा अधिकार रखेगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश के वोटिंग सिस्टम में उसका पूरा अधिकार होगा। और जब पूरा अधिकार होगा तो वो अपने द्वारा चुना गया व्यक्ति, अपने द्वारा जो व्यक्ति को चुनना चाहता है वो उसको चुनेगा। और इसके बाद यानी कि उसने क्या किया, उसने डिसीज़न मेकिंग में अपना पूरा क्या दिया, सपोर्ट दिया। यानी कि वो अपने द्वारा अपनी सोच के मुताबिक अपने प्रतिनिधि को वोट कर सकता है। दिस इज़ हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंश्योर, और इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, एंश्योर्स फ्री एंड इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर इट्स सिटीज़न, वो पूरी तरह से अपने सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक पार्टिसिपेशन में पूरा अधिकार देती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज बच्चे आप सभी इसी चीज़ को अच्छे से क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे वंस सम मोर टाइम एंड इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। देन यू हैव टू अंडरस्टूड कि इसमें क्या बताया गया है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अदर मोर पार्ट्स ऑफ इट। ओके क्लास, थैंक यू।